आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था में ठोसों में अपूर्णताओं के बचे हुए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में जो अपूर्णताएं होती हैं वो हम पढ़े थे कि ठोसों में अपूर्णताएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है पंक्ति दोष। फिर हम बिंदु दोष के बारे में पढ़े थे कि बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा होता है अशुद्धता दोष और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। हम पिछले वीडियो में स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगला दोष पढ़ेंगे बिंदु दोष में ही। बिंदु दोष में अगला दोष है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष इसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये बहुत छोटा टॉपिक है। अशुद्धता दोष क्या है? जब हम कोई क्रिस्टल चालक है या कोई क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अशुद्धि मिला देते हैं और उसका गलित अवस्था में क्रिस्टलीकरण करते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे अशुद्धता दोष कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि मिलाकर उसका गलित अवस्था में क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम क्रिस्टलीय NaCl को लेते हैं, क्रिस्टलीय NaCl को लेकर उसमें अशुद्धि के रूप में SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं और उसका गलित अवस्था में क्रिस्टलीकरण करते हैं तो क्या होगा? जब हम ठोस NaCl में SrCl2 को अशुद्धि के रूप में मिला देंगे और गलित अवस्था में क्रिस्टलीकरण करेंगे तो ये जो Sr होता है स्ट्रोंशियम, ये समूह 2 का तत्व है। ये टूट कर बनाता है Sr2+ और Cl क्या हो जाएगा? 2Cl-, Sr2+ और 2Cl-। तो ये जो Sr2+ है ये द्विसंयोजी है। जब NaCl में इसको मिलाएंगे तो Sr2+ 2 Na+ आयनों को हटा देगा और एक Na+ के स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा और एक Na+ का स्थान रिक्त रह जाए, क्योंकि है तो एक ही पर वैलेंसी कितनी है? 2। तो हटाएगा 2 को पर स्थान एक Na+ का ग्रहण करेगा। इस प्रकार के दोष को कहते हैं अशुद्धता दोष। जैसे हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल दिया है Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl-, फिर Cl-, Na+, Cl- और Na+। ये एक पूरा क्रिस्टल दिया हुआ है। इसमें यदि हम SrCl2 मिला दिए तो उसमें उपस्थित Sr2+ 2 Na+ को गायब करेगा। 2 Na+ को गायब, क्योंकि ये द्विसंयोजी है, 2 Na+ को गायब करेगा। पर जब 2 Na+ को गायब कर है तो एक ही और एक गायब
पर स्वयं आकर जुड़ जाए और एक स्थान उसी तरह से वैकेंट रहेगा, रिक्त रहेगा। इस कारण एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इसे अशुद्धि दोष या अशुद्धता दोष कहते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे बिंदु दोष में तीसरे प्रकार का दोष है नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष। आरस समीकरणमिति दोष। ये जो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष होता है वो दो प्रकार से, आगे हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टॉइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है। अभी हम उसमें पढ़े थे स्टॉइकियोमेट्री में कि स्टॉइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती और इसमें स्टॉइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है। अर्थात क्या मतलब है इसका? अर्थात अवयवी आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। स्टॉइकियोमेट्रिक का भिन्न होना मतलब अवयवी आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। हम धातु आधिक्य दोष के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धातु आयन या धन आयन की अधिकता हो जाती है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन, वही कहलाता है धन आयन, उसी को कहते हैं केटायन, की अधिकता हो जाती है तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। अब ये जो धातु आधिक्य दोष है वो दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। धन आयन किस कारण से बढ़ सकते हैं? इसके दो कारण। या तो पहला कारण है कि ऋण आयन का अपने जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चले जाना। जब ऋण आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो धन आयन की अधिकता हो जाएगी। या तो अतिरिक्त धन आयन का अंतराकाशी स्थान पर एकत्र हो जाना। तो पहला कारण है ऋण आयन का जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चले जाना। और दूसरा इसका कारण हो सकता है अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धन आयन का एकत्र हो जाए। ये दो कारण हो सकते हैं। या तो अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धन आयन एकत्र हो जाए, या तो इसे ऊपर लिख देते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है ऋण आयन का जालक बिंदु को छोड़कर चले जाना।
क्रिस्टल NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम परमाणु जालक की सतह पर आकर एकत्र हो जाते हैं। जालक की सतह पर आकर एकत्र हो जाते हैं तथा Cl माइनस आयन, क्लोराइड माइनस आयन क्रिस्टल के जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ये जो सोडियम की वाष्प से आप गर्म किए तो सोडियम परमाणु वाष्प में उपस्थित क्रिस्टल की सतह पर आकर एकत्र हो गया और क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदु से Cl माइनस बाहर निकलने लगे। अब ये Cl माइनस चाहते हैं कि मैं उस सोडियम परमाणु से जो सतह पर एकत्र है उससे योग करूं, तो अब ये Cl माइनस है तो सोडियम से तो योग कर नहीं सकता, सोडियम को भी किस में बदलना पड़ेगा, सोडियम धन आयन में। तो जब सोडियम धन आयन में बदलेगा सोडियम परमाणु जो सतह पर एकत्र है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो आगे हम देखेंगे कि जब Cl माइनस आयन सोडियम से योग करना चाहते हैं तो सोडियम परमाणु सोडियम धन आयन में बदलता है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये त्यागा गया इलेक्ट्रॉन ऋण आयन रिक्ति में जो Cl माइनस छोड़ के गया वो जो रिक्ति थी उस स्थान पर ऋण आयन रिक्ति में एकत्र हो जाता है और Cl माइनस Na+ से योग कर NaCl बनाकर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जब हम NaCl को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल जालक की सतह पर एकत्र हो जाएंगे और जो क्रिस्टल जालक पर उपस्थित जो Cl माइनस है जालक बिंदु पर वो जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चले जाएं। अब ये Cl चाहता है कि मैं सतह पर एकत्र हुए सोडियम से योग करूं, ये तभी योग करेगा जब सोडियम धातु सोडियम धन आयन में बदलेगा और सोडियम धन आयन तब बनेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये त्यागा गया इलेक्ट्रॉन उस Cl माइनस के रिक्ति में जाकर एकत्र हो जाएगा और Na+Cl से योग कर NaCl बनाकर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाएगा। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम एक क्रिस्टल जालक लेंगे, ये एक हमारा NaCl का क्रिस्टल जालक, इसमें Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस फिर Cl माइनस Na+Cl माइनस Na+, फिर यहाँ पे Na+Cl माइनस Na+ और Cl माइनस। इस संपूर्ण क्रिस्टल को हम गर्म किए सोडियम की वाष्प से, तो इसके चारों ओर इस क्रिस्टल के मतलब कि इस क्रिस्टल की सतह पर चारों ओर की क्या एकत्र हो गए सोडियम परमाणु और ये जो Cl
उदासीनता को बनाए। मतलब धनावेश और ऋणावेश का अनुपात तो समान है, परंतु आयनों की अनुपात समान नहीं। धन आयन अधिक है और ऋण आयन कम है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित है, जोड़े में नहीं है। ये ऊर्जा लेकर उच्च ऊर्जा स्तर पर जा सकता है और निचले ऊर्जा स्तर पर आकर विभिन्न रंगों को उत्सर्जित करता है। अतः यहाँ पर एक केंद्र बनता है जिसे एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र ये जर्मन भाषा के फर्व से बना है, जिसका अर्थ होता है रंग। फर्व जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये प्रकाश को अवशोषित करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। जब उच्च से निम्न पर आएगा तो विभिन्न रंगों के प्रकाशों को उत्सर्जित करेगा। इसी के कारण NaCl में जब अशुद्धि होती है, किसकी Na+ की अधिकता होती है, तो वो पीले रंग का दिखाई देता है। अधिकता के कारण किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का। उसी तरह KCl में K+ की अधिकता के कारण यह गुलाबी रंग का दिखाई देता है। इसे कहते हैं धातु आधिक्य दोष। किसके कारण? ऋणायन के अपने जालक बिंदु से चले जाने के कारण। अब हम दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। यही दोष, धातु आधिक्य दोष, दूसरे कारण से उत्पन्न होता है। जब दूसरा कारण है धनायन का अतिरिक्त धनायन का, मतलब बाहर से कोई धनायन का अंतराकाशी रिक्ति में एकत्र हो जाना। जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु, कोई लिखेंगे धातु परमाणु, कोई धातु परमाणु, क्रिस्टल जालक में कोई धातु परमाणु कोई धातु परमाणु नहीं, कोई धातु आयन अपने परमाणु के इलेक्ट्रॉन सहित आकर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? धातु आधिक्य दोष। ये लिखा हुआ है कि कोई धातु आयन अर्थात धन आयन अपने परमाणु के इलेक्ट्रॉन सहित, मतलब कोई भी परमाणु है जब धन आयन तब बना होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। तो वो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन और धन आयन दोनों आकर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी रिक्तियों में एकत्र हो जाते हैं। तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न, जैसे हम एक क्रिस्टल लेते हैं A+, B-, A+, B-, B-, A+, ऐसा हम क्रिस्टल लेते हैं। इस प्रकार का हम एक क्रिस्टल लेंगे। ये एक पूरा है क्रिस्टल जालक, ये पूरा एक क्रिस्टल जालक। अब इसमें कोई धन आयन आकर एकत्र हो गया। अब वो धन आयन जैसे एक परमाणु था, अब वो धन आयन में कब बदला होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। तो ये धन आयन और उसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन दोनों आकर एकत्र होंगे, तभी क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी। तो ये एक धन आयन आकर एकत्र हुआ अंतराकाशी स्थान में और उसी परमाणु का क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। तो क्रिस्टल आयन तो संतुलित नहीं है पर आवेश संतुलित है और क्रिस्टल की उदासीनता बनी हुई है और क्रिस्टल में धनायन का आधिक्य है। इस कारण इसे धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। अब जो हम ये पढ़े थे नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष, ये दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता।